नमस्ते दोस्तों। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो एक आजकल के समय में काफ़ी कॉमन टॉपिक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? जब वर्क प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशन किसी व्यक्ति की एबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है तो वो स्ट्रेस का कारण बनती है। आपकी बुक्स में इसके बारे में कई डेफिनेशंस दी होगी जो आप एग्जाम के लिए लर्न कर सकते हैं। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस? अब ये आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जाने और खुद के लिए भी जान लीजिए। स्ट्रेस के कारण क्या हो गए? एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ग्रुप और इंडिविजुअल। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आने वाले, जैसे सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंज। देन फैमिली प्रॉब्लम, रिलोकेशन। फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है रिलोकेशन यानी एक दूसरे से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहना। देन रेस एंड क्लास, समाज में असमता का प्रभाव। अब आपको रेस यानी काला गोरा, निचले जाति का बड़े जाति का, इस तरीके से किसी का डिस्क्रिप्शन होता है तो उससे भी स्ट्रेस आता है। देन कम्युनिटी कंडीशन, रहने की स्थिति, वो आदमी कहाँ रहता है। समझो काम तो एमएनसी में कर रहा है और यहाँ पे झोपड़पट्टी पट्टी में रह के आता है रोज ट्रैवल करके, तो वो उसके स्ट्रेस का कारण हो सकता है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के में आएगा, काम करके आएगा, जो है वर्क ओवरलोड, काम अधिकतम दबाव हो काम का। देन जॉब सिक्योरिटी, नौकरी जाने का डर रहता हो कंटिन्यूसली। देन पुअर मैनेजमेंट, बॉस जो है आपका वो आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उससे वजह से भी स्ट्रेस आता है। देन वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो कि कब उठ रहे कब सो रहे कुछ पता नहीं, बस काम ही किए जा रहे। देन वी हैव ग्रुप स्ट्रेसर। ग्रुप स्ट्रेसर यानी ग्रुप डायनामिक्स की वजह से आता है। जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, एक टीम होती है ना आपकी, तो उसके वजह से आपको स्ट्रेस आएगा। कब? अब्सेंस ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, जब टीम के सदस्यों में तालमेल नहीं है। हाँ, कोई कभी भी छुट्टी लेके जा रहा, कोई बता नहीं रहा, कोई एक ही काम कर रहा तो उसके पीछे ही सब काम दे रहे, ये हो गया वहाँ पे सपोर्ट। लैक ऑफ सपोर्ट, टीम मेंबर्स का सहयोग न मिलना। एंड ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जो आपस में मतभेद या लड़ाई झगड़े हो, उससे स्ट्रेस आता है। देन वी हैव इंडिविजुअल स्ट्रेस। हाँ, ये हो गई क्या? एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल की, बाहर से आ रहे फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी, इसके वजह से। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आने वाला स्ट्रेस। देन ग्रुप, आपकी जो टीम है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आएगा। और कुछ है आपकी खुद की वजह से भी आपको खुद को स्ट्रेस दे दोगे आप, जैसे रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्बिग्विटी, जब रोल क्लियर ना हो। आपने तो सोच के आया था कि मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करूंगा, लेकिन आपको कहीं फाइनेंस फील्ड में भेज दिया। हाँ। देन टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, जो ज़्यादा एम्बिशियस और इम्पेशेंट होते हैं, जैसे जिसको आजकल के बॉस बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस है, तो ये स्ट्रेस में रहेंगे। देन लोकस ऑफ कंट्रोल यानी व्यक्ति के खुद पर विश्वास की कमी होना। हाँ, कि मैं ये काम कर लूँगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपको क्या होगा? स्ट्रेस आएगा। अगर आपको वो काम दे दिया तो आपको वो टेंशन आ जाएगा। देन हेल्पलेसनेस का फीलिंग होना, बार बार फेल्यूर, निराशा, तो कोई प्रोग्राम आपका रन ही नहीं हो रहा तो इससे भी आपको स्ट्रेस आएगा। और सेल्फ इफिकेसी यानी आत्मविश्वास की कमी होना। देन इफेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस आएगा तो वो कहीं से तो निकलेगा, तो उससे क्या होगा? आपका फिजिकल प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। तो हम पहले जानेंगे फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, इस तरीके। बिहेवियर प्रॉब्लम क्या आएंगे आपके? स्ट्रेस के कारण व्यक्ति के डेली हैबिट्स पे को प्रभाव हो सकता है, जैसे नींद में गड़बड़ी, ओवर ईटिंग, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग की तरफ उसका रुझान बढ़ना। देन वी हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे अधिक स्ट्रेस से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। देन वी हैव, अब ये तो हो गया सब कुछ, तो अब इसको सॉल्व कैसे करें ना प्रॉब्लम, ये सबसे पहले तो जानना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? एक इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन वो खुद करेगी अपने पूरे एम्प्लॉयज़ का। फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या करना है? हाँ, प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी, यानी इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं हम। हाँ, टाइम मैनेजमेंट करो, हाँ, किसी से हेल्प लो या फिर जॉब चेंज कर दो। देन इमोशन फोकस, कि आपके इमोशंस के ऊपर कैसे काम करें। हाँ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करना, एक्सरसाइज करना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जैसे सेल्फ मोटिवेशन। एंड देन रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, दोस्तों के साथ टाइम बिताना, इससे आपका इमोशनल फोकस ये होगा। देन वी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, जॉब रीडिज़ाइन होगा, आपके जॉब काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे।
हाँ, प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, यानी सही व्यक्ति को सही नौकरी देना। देन वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना। टीम बिल्डिंग, अच्छी टीम बनाने पर जोर देना। एंड वर्क प्लेस फैसिलिटीज़, जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर सुविधाएं। देन वी हैव इमोशन फोकस, ये हो गया प्रॉब्लम फोकस और ये हो गया इमोशन फोकस। इमोशन कैसे कि ओपन कम्युनिकेशन रखो। हाँ, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम चालू करना चाहिए, मेंटरिंग हो, काउंसलिंग हो, और वेलनेस प्रोग्राम और पर्सनल एक ब्रेक दिया जाए उन्हें। तो इससे हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक स्ट्रेस यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।